नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सहारनपुर की सड़कों से होकर गुजर रही ये कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर है और इसी बीच नजर आई 12 फीट ऊंची विशाल हनुमान जी की कांवड़, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस भव्य झांकी में भगवान श्री राम और माता सीता भी विराजमान थे और साथ में दिखाई दी वानर सेना की सजीव झलक, जिसने इस पूरे दृश्य को जीवंत और दिव्य बना दिया। चारों ओर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारे, भक्ति में डूबे श्रद्धालु और सड़क के किनारे उमड़ी भारी भीड़। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। योगेश धीमान की अगुवाई में निकली ये झांकी सहारनपुर की कांवड़ यात्रा में भक्ति का एक नया आयाम जोड़ गई है। नाम तरसेम। किस तरह कांवड़ लेके जा रहे हैं और कितने किलोमीटर के सफर तय करेंगे, कब चले थे और कब पहुंचेंगे? हम 17 तारीख को चले थे हरिद्वार से कालका के लिए। 21-22 को वहाँ पहुँच जाएंगे। किस तरह की कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या क्या है? ये महादेव का स्वरूप है, बालाजी की है जी, और बड़े बालाजी की बड़ा स्वरूप। तो क्या कोई इच्छा है या लगाओ? ना जी, अपने सेवा कांवड़ ले गया। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव असगरपुर, ताहरपुर व महमूदपुर समेत कई गांवों में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। स्पोर्ट्स कॉलेज की ओर जाने वाले रपटे से पानी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को पार कर गांव की ओर बह रहा है, जिससे गांव में पानी भर गया है। ग्रामीण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया ये समस्या कोई नई नहीं है, हर बारिश में हालात ऐसे ही होते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद राशिद ने बताया कि इस बार हालात ज्यादा बिगड़ने की वजह मोहम्मदपुर झाझरा उर्फ डाडाल गांव में धरातल कंपनी द्वारा बनाई गई अवैध कॉलोनियां हैं। कंपनी ने पीछे से आ रही बरसाती नदी में बांध बना दिया, जिससे पानी का रुख असगरपुर और अन्य गांवों की ओर हो गया है। सरसावा शुगर मिल में चल रही श्री शिव महापुराण में आचार्य कुलदीप दीक्षित ने सती प्रसंग कथा को श्रवण कराते हुए कहा, जब दक्ष के यज्ञ में सती ने पति का अपमान सहन नहीं किया तो यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर भोले शंकर जी को क्रोध आया। उन्होंने बताया, कभी अगर अहंकार हो जाए तो एक बार ग्रंथों को श्रवण कर लो, बस फिर सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में बाबा बंशी वाले हुए एक कहते थे कि खिलाओ खूब खिलाओ, जितना हो सके बांटो, और उनके यहाँ कभी अन्न की कमी नहीं रहती थी। कथा से पूर्व आचार्य राहुल कृष्णन ने पूजा कराई, जिसमें यजमान मुकेश, ज्योत्सना, योगेश, राखी, शिवानी, हिमांशु मौजूद रहे। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव दुमझेड़ी में मामूली कहासुनी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक को सड़क पर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। घायल युवक अनिश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पास के सीसीटीवी में कैद हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की पत्नी अनीसा ने थाने में नामजद तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखें पूरी रिपोर्ट इसी वीडियो में। देखिए दबंग कैसे लट बरसा रहा है। न कानून का डर, न समाज का, सिर्फ खुलेआम दबंगई दिखाने के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, जिनके लिए कानून सिर्फ शायद कागजों तक सिमट कर रह गया है। सहारनपुर चिलकाना रोड स्थित गोल कोठी के पास रिलायबल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन सांसद इमरान मसूद एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के करकमलों द्वारा किया गया। लैब मैनेजर अब्दुल मालिक का कहना है कि ये सेंटर अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है, जहां ब्लड टेस्ट की सुविधा फुली ऑटोमेटिक मशीनों और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सेंटर प्रशासन का कहना है कि वे गरीब, जरूरतमंद और असहाय मरीजों की विशेष देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। इस लैब से स्थानीय लोगों ने इस सेंटर को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर पार्षद अहमद मलिक, जिया मलिक, गयूर असलम, हाजी मुहर्रम अली पप्पू सहित शहर के कई सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। वो चीज़ यहीं पर उस चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसको देखते हुए एक यहाँ पर लैब एस्टैब्लिश की गई लैब के नाम से। कोशिश ये रहेगी कि सेम डे में उसका पेशेंट को रिपोर्ट मिल जाए, उसकी रिपोर्ट मिल जाए, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। आमतौर पर जब कोई ब्लड टेस्ट किया जाता है, सैंपल कलेक्शन कर बाहर भेजा जाता है, और वो बाहर से कई दिन में रिपोर्ट्स को डिले होता है, उसमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। कस्बा
कस्बा गंगोह के कोतवाली प्रांगण में प्रथम बार कांवड़ियों की सुविधा हेतु कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित के द्वारा भोलों की सेवा के लिए कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक चौधरी कीरत सिंह ने किया। विधायक कीरत सिंह ने कहा कि पूरे जनपद में पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, जगह जगह कैमरों से निगरानी की जा रही है, एक सराहनीय कार्य है। कांवड़ शिविर का जो कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है, उस शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोग पहुंचे और ये बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि गंगोह पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है कि जो कांवड़ यात्री शिव भक्त हमारे जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और अपने गंतव्य पहुँच के जल चढ़ाते हैं, वहाँ जाकर के अपने गाँव में अपने जहाँ कोई मन्नत मांगता है। इस सेवा के लिए जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों का और थाने के सभी कर्मचारियों अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी साथ कस्बा अंबेहटा के खेड़ा अफगान रोड पर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों की सेवा शिव कांवड़ शिविर सेवा समिति द्वारा कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया। पंडित दुबे द्वारा हवन यज्ञ के बाद कांवड़ शिविर का उद्घाटन विपिन गोस्वामी ने किया। विद्यालय महासंघ की जिला अध्यक्ष संदीप पंवार ने कहा कि शिव भक्तों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। हर बार की भांति जरूरतमंदों एवं थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दाता के रूप में उभर रहे हेल्पिंग हैंड्स इमरजेंसी ब्लड हेल्पलाइन का एक और महादान के रूप में 100वां रक्तदान शिविर मंडी समिति रोड पर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने फीता काट कर किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के सदस्यों ने बताया, बीएचएल के तत्वाधान में आज 100वां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। शिविर में पहुंचे पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने भी आम जनमानस से रक्तदान करने की अपील की है। वहीं 109 बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता ने भी रक्तदान के लाभ बताए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ब्लड हेल्पलाइन के सभी जिनके तत्वाधान में जिन्होंने ये ब्लड रक्तदान शिविर का आयोजन करने का काम किया है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्य कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अल्लाह जिस जान बचाने के लिए अगर हमें ज़रिया बना रहा है, तो उससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं हो सकती। 16 बार ब्लड डोनेट कर दिया है, क्योंकि मैं पहले सिविल डिफेंस से भी लड़ा हुआ था, तब भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे। उसके बाद में अब जब से बीएचएल के रक्तदान शिविर लगते हैं तो ज़्यादातर मौक़ों पर मैं ब्लड देता रहता हूँ। साकिर भाई हमारे साकिर राजपूत पत्रकार साहब हैं, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। आज मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे कहने पर ये ब्लड डोनेट किया है और करना चाहिए ब्लड डोनेट। इससे बहुत सारी जो बॉडी की जो बीमारी है जैसा तो रक्तदान है, और हम जो रक्तदान करते हैं पिछले साल भी हुआ था और रेगुलर चलते रहते हैं थैलेसीमिया बच्चों के लिए। थैलेसीमिया की बहुत ज़्यादा कमी रहती है सिविल हॉस्पिटल में, जो स्टाफ है एसबीडी हॉस्पिटल का है, सिविल हॉस्पिटल का, और यही कोशिश करेंगे हर बंदे को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से बहुत अच्छा महसूस होता है, दूसरे की जान बचाई जा सकती है। मैंने खुद मुदस्सिर नदीम में 58 बार दे चुका हूँ, लगभग 50 प्लस हो गए और हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 200 प्लस का। बस हमारा कैंप लगाया जी, ये ऐतिहासिक कैंप है जी, और ये जो है कैंप लगाइए थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगाया कैंप ये। मैंने 73 बार डोनेशन कर दिया है और हम इस चीज़ के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और हमारी टीम बीएचएल जो है वो पूरे सहारनपुर के अंदर सबसे अच्छा काम कर रही है। और बीएचएल टीम जो है ऑन द कॉल काम कर रही है। कोई आदमी अगर सुबह के 4 बजे भी कॉल कर सकता है तो उसको ये ब्लड का इंतज़ाम करा दिया जाता है। इसकी शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश का कहर, पानी में डूबी सड़कें। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भरने से मचा हड़कंप। नदियों के पानी आने से कई गांव पानी की चपेट में। नदियों के पानी ने सड़कों पर मचाई तबाही, सड़कें हुई जलमग्न, वाहनों को भारी परेशानी। रात भर मूसलाधार बारिश से घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर। सहारनपुर में जिधर भी देखो हर तरफ शिव भक्ति का समंदर है। कांवड़िए अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मनमोहक झांकियां, भक्ति रस में डूबी कांवड़ और रंग बिरंगे भक्तों ने शहर को शिवमय बना दिया है। जहां देखो हर गली हर सड़क से बम बम भोले की गूंज उठ रही है। लोग सड़कों पर उतरकर इस अलौकिक नजारे को देख रहे हैं। इस बार की कांवड़ में भक्ति और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन के साथ सिविल डिफेंस और सेवा दल लगातार कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। सिविल डिफेंस चीफ वार्डन राजेश जैन ने बताया कि हमारी पूरी टीम सुरक्षा और सेवा दोनों में जुटी हुई है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेश कुमार जैन है, मैं चीफ वार्डन सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस के लोग लगातार सेवाएं कर रहे हैं, यहाँ से कावड़ भी निकल रही है, ऐसी अच्छी क्या कहेंगे? तो सिविल डिफेंस के जो वार्डन है
सिविल डिफेंस में जो लोग भर्ती लेते हैं वार्डन, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब एक ऐसा संगठन है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस संस्था ऐसी है, इनमें जिन लोगों में जज्बा होता है काम करने का, जिसके लिए कोई वेतन देनी है। जी आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मी चंद्र जी, सियालपुर से, सियालपुर ब्लॉक में अर्शीदपुर जी। तो आपने इतनी सुंदर और गुलशन के साथ कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? बस हमारा बहुत उत्सव है भगवान शंकर जी को लेके, और बहुत सारा प्यार है और उनकी लील में रहते हैं। जी आपका नाम? रवि कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? ग्राम हंगावली, सहारनपुर। आपने ये तिरंगा यात्रा कांवड़ ये लेके चले हैं, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सर, हमारे जो अमर शहीद हैं उनको समर्पित है हमारी ये कांवड़। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमारी पहली कांवड़ है ये, लेकिन हमें बहुत आनंद आ रहा है इस कांवड़ में। आज से पहले इतना आनंद कभी नहीं आया कांवड़ में, पहले भी जा रहे थे लेकिन इतना अच्छा नहीं कभी नहीं लगा। कस्बा देवबंद में कैराना सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर समाज सेवी इरम उस्मानी ने जमकर विरोध करते हुए उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। समाज सेवी इरम उस्मानी ने कहा कि सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ऐसे व्यक्ति पर रासुका लगनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब देश की सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी महिलाओं का क्या होगा, कैसे बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपत्तिजनक बयान जब दिया है तो बहरहाल सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर पकड़ में आता है तो बाकी तो कल पकड़ेंगे। अगर कोई ऐसे कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ मुकदमा लिखा जाएगा, तो कोई भी कुछ हरकत कर सकता है। जब एक आदमी पर पकड़ होगी तो आगे दूसरा करने से पहले 10 बार सोचेगा कि फला आदमी ने ऐसी हरकत की थी तो उसके साथ ये अंजाम हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। और फिर वही वाली बात आती है कि जब ननौता के गंगोह विधानसभा के कैंप कार्यालय पर भीम आर्मी भारत मिशन का 10वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया और नेता सांसद चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत बनाने का सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया, जिसमें पृथ्वीराज सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अंकित आर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डॉक्टर बलवीर शक्ति सिंह, रिहान खान, सुनील पेघुवाल, मनोज रवि धनवा, रविंद्र धानवा, डॉक्टर विशाल, रोहित LIC, मजीद खान, मुन्ना धनवा, पंकज कुमार कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बालक के साथ कुकर्म का आरोप उसी के हम उम्र दोस्तों पर लगाया गया है। पीड़ित और दुखी परिजनों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP सिटी व्योम बिंदल के अनुसार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित बालक को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। आज थाना रामपुर मनिहारान पर एक वाली द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके 16 वर्षीय बेटे के साथ 7 लड़कों ने अलग अलग तिथियों पर दुष्कर्म किया है। पीड़ित द्वारा यह भी बताया गया कि यह दुष्कर्म करने वाले उसके हम उम्र हैं। इसमें पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। पीड़ित का मेडिकल करवाया गया एवं इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, आपने पुलिस को सूचना दी क्या? जी दी थी। कब? कल से कोई ना गिरफ्तारी हुई किसी की, ना हमें अब तक इंसाफ मिला कुछ भी। हमें तो इंसाफ चाहिए। नानाता के भारी झाल पर शिव कांवड़ सेवा समिति दादनपुर द्वारा कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। 18 वर्षों से शिव कांवड़ समिति कांवड़ लाने वाले भोले कांवड़ियों की सेवा करते आ रहे हैं। पूर्व प्रधान रामपाल सिंह ने शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नरेश सैनी, नकली सैनी, मदन डीलर, लक्ष्मीचंद सैनी, विक्रम भोपाल कश्यप, शीशपाल कश्यप, मास्टर अजय कश्यप, अवधेश कुमार, राधा हलवाई व समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा शिव भक्तों का ऐतिहासिक स्वागत आज घंटाघर पर होगा। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह के साथ नगर निगम के सभी पार्षद और अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते हुए स्वागत करेंगे। 2 दिन पहले मेयर और नगर आयुक्त द्वारा हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात कर शिव भक्तों का किया गया था स्वागत। आज घंटाघर पर होगा ऐतिहासिक स्वागत।
श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने क्षेत्राधिकारी गंगोह के साथ मिलकर देवबंद से चुनहटी कट तक कांवड़ मार्ग का गहन निरीक्षण किया। एसपी देहात सागर जैन ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, आपात सेवाओं और साफ सफाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। उनका स्पष्ट संदेश था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, व्यवस्था में कोई ढील नहीं होगी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती, रूट डायवर्जन की तैयारी और सिविल डिफेंस की सतर्क मौजूदगी भी देखी गई। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी बीच प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था बनाए रखने में जुटा हुआ है। आज आयुक्त सहारनपुर मंडल और पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्य कांवड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात संचालन और सेवा बिंदुओं का आकलन किया। निरीक्षण के साथ ही प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन भी किया, जिससे भक्तों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया, श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा तीनों हमारी प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा को पूरी श्रद्धा और सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जाएगा। आज सहारनपुर मंडल के जनपद सहारनपुर में हमारे डिवीजन कमिश्नर और मेरे द्वारा जो हमारे कांवड़ श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके लिए हमको जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज द्वारा ये चॉपर उपलब्ध कराया गया है, इसमें हम लोग भी बैठे हुए हैं और जल्दी ही हम लोग यहाँ से उड़ान भर के अपने जितने श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। कहाँ पर होगी सर पुष्प वर्षा? ये पूरे सहारनपुर में जो मेन कांवड़ रूट है उस पर होगी। कांवड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए सहारनपुर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सुरक्षा, सेवा और आस्था का केंद्र लगातार व्यवस्थाएं चाकचौबंद की जा रही हैं। आज थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। हरिद्वार से ग्राम हंगावली तक 101 फुट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। थाना प्रभारी गागलहेड़ी के नेतृत्व में पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैदी से मौजूद रहा और पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यात्रा के दौरान तिरंगे के सम्मान और शिव भक्ति का संगम देख हर किसी का मन गर्व और भक्ति से भर गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।